हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्वेल्व फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे। गाइस, आज हमारे चैनल ने 900 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। तो जो लोग इस चैनल के साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि 900 लोगों की कम्युनिटी आपने बनाई है। थैंक यू। थैंक यू इस चैनल पे ट्रस्ट करने के लिए, थैंक यू इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और आई होप कि हम और बहुत जल्दी ग्रो करें। ठीक है, तो शुक्रिया अदा करना ज़रूरी था, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हमेशा हमें रखना चाहिए और थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। अगर पता है, मेरी मॉम मेरे हाथ में खाना देती भी है ना, तब भी उनको बोलती हूँ थैंक यू। चाहे मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे देती हैं चीज़, तो मुझे थैंक यू बोलती हूँ। कहते हैं ना, थैंक यू, सॉरी, ये सब नहीं चलता दोस्ती में। ये सब ना बहुत चलता है, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत थोड़े से डेडिकेट होते हैं, है ना, डेलिकेट होते हैं, सॉरी, और नाजुक से होते हैं ना। तो यहाँ पर अपनी गलती मानना और शुक्रिया अदा करना, ग्रैटिट्यूड शो करना, ये बहुत ज़रूरी होता है, मुझे लगता है ऐसा। आप भी अपनी राय बताइएगा, क्या मैं सही बोल रही हूँ? तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर वैलिडेट कीजिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। अब शेयर भी किसे करेंगे, कोई टॉपिक ही ऐसा नहीं। तो मैं जब ये बोलती हूँ ना शेयर कीजिएगा ऐसे टॉपिक्स पे, तो मेरे को ये समझ नहीं आता मैं इनको कहाँ कहूँगी, कहाँ वो ये लोग बेचारे शेयर करेंगे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लाइक तो कर ही दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चाहे तो क्लेम करना हो रीडिंग को। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस चैनल को जो आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है, वीडियो को आगे जाने का मौका मिलता है। मतलब वीडियो को उन लोगों तक पहुंचने का मौका, जो आप ही की तरह स्पेसिफिकली टॉपिक ढूंढ रहे हैं, उन तक पहुंचने का मौका मिलता है इसको। इस चैनल पे मैंने बताया कि 900 से ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। तो आप चाहें तो उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, शॉर्ट्स भी हैं, लॉन्ग वीडियोस भी हैं, वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, किसी जेंडर बेस की रीडिंग नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको रीडिंग को पिक कर सकते हैं। और यही है कि आप बने रहिए चैनल पे, और भी वीडियोस देख सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पे वो लिख सकते हैं। ठीक है, हम देर नहीं करते, अब जल्दी से शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि फर्स्ट नाइट विथ फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट नाइट कैसे जाने वाली है। तो हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं। जो मैरिड लोग अपनी रीडिंग देखने के लिए आए हैं, टैली करने के लिए आए हैं, वो अपने पार्टनर का नाम 5 से 7 बार ही ले सकते हैं। जिन्हें पता है कि उनकी शादी किससे होगी, वो उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले सकते हैं। जिनको नहीं पता कि उनका पार्टनर कौन है, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो जिस तरीके का भी पर्सन चाहती हैं वो अपने लाइफ में, या चाहते हो अपनी लाइफ में, उस पर्सन को इमेजिन कीजिए। ठीक है, अपने आप को अलाइन करो यूनिवर्स के साथ, और साथ ही साथ शफलिंग के साथ भी रहा करो, ताकि आपकी एनर्जी पिक हो सके। चलो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इवन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी फर्स्ट नाइट उनकी फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसे जाने वाली है। वेरी सुन, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। ये तो स्पेशली मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है कि जिन लोगों की शादी अभी नहीं हुई है या शादी होने वाली है,
या फिर उनको नहीं पता कि कौन है उनका पार्टनर, तो उनके लिए मैसेज ऐसा लग रहा है कि उनको आप लोगों ने जो चाहिए, जैसा चाहिए एग्जैक्टली वैसा होने वाला है। और साथ ही साथ मुझे लगता है जिन लोगों की शादी हो चुकी है उन्होंने जैसा सोचा होगा ना वैसा ही हुआ होगा उनकी फर्स्ट नाइट पे। मतलब ये फर्स्ट नाइट मुझे आपकी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक नज़र आ रही है। आप कंप्लीटली डेडिकेट हो रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, मतलब कंप्लीटली उनको डिवोशन शो कर रहे हो अपनी, वो आपको डिवोशन अपनी पूरी शो कर रहे हैं। मतलब एक एक अच्छी वाइब, एक हैप्पी मोमेंट चल रहा है आप दोनों के बीच में, ऐसा लग रहा है। एक सुकून, एक पीस फील कर पा रहे हो, एक दूसरे को सुन पा रहे हो जैसे, बिना बोले भी। डिवाइन प्लीज़ बताएं वेरी सुन का कार्ड क्यों आया है। ओके, ये जो आपकी जो फर्स्ट नाइट होगी ना वो कहीं न कहीं आपकी रिलेशनशिप की एक कम्प्लीटली न्यू बिगनिंग है। ऑब्वियसली ये सभी की रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग ही होती है, जहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है ना कम्प्लीटली लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे उन्होंने आपको चुना है एक एक ट्रस्ट की वजह से, उनको उनको बहुत ट्रस्ट है कि आप कभी उनको ना मतलब कि डाउनफॉल पे नहीं जाने दोगे, आप उनको हमेशा हो उनके साथ, उनकी लाइफ में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये पर्सन हो सकता है आपको कहीं ना कहीं इस पर ये पर्सन आपको छोड़ के गया हो, इसने अपने आप को इमोशनली रिस्ट्रिक्ट करा हो, और ये अपने आप को आपके साथ कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता हो। इस पर्सन ने कभी भी आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक ही ना करा हो। ये पर्सन कंप्लीटली अपनी रिजिडिटी का पर्सन हो, अपने ही बनाई हुई दुनिया, अपने ही बनाई हुई हर चीज़ में रहने वाला पर्सन हो। इसने सोचा हो कि ये पर्सन कभी भी आपके साथ आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन वही पर्सन न जाने क्या हुआ इस वक्त में कि ये पर्सन आपके लिए अपने अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए एक न्यू आपके लिए एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपके लिए आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी इसे पता है क्योंकि आप इसकी लाइफ में है ना, तो इसको लाइफ में कभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, मतलब आप दोनों एक दूसरे को पहले से कहीं ना कहीं जानते हो सकते हो, पिछले जन्म से जानते हो सकते हो, या फिर किसी न किसी, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में भी आया होगा ना तब भी आपको ऐसा फील हुआ होगा कि यस, जैसे आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, इसकी वाइब्स, इसका ऑरा कहीं ना आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता होगा। और आपको उसको मिलने के बाद, जैसे उसको टच करने के बाद ना आपको ऐसे फील ही नहीं हुआ होगा कि जैसे कि ना आप किसी एक न्यू पर्सन को टच कर रहे हो। ऐसा लग रहा था आपको कि जैसे कि ना आप ऑलरेडी, मतलब वो जो फिज़िकल इंटीमेसी थी, वो जो फिज़िकल टच था, आपको ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे कि आप ऑलरेडी ही इस पर्सन की बॉडी को जानते हो। इस पर्सन की बॉडी की से टच से आपको कोई भी हार्म नहीं है। आपका कहीं न कहीं इस पर्सन से कोई पुराना लाइफ़ का कोई रिलेशनशिप रह सकता है, जो कि लास्ट बर्थ में किसी कमिटमेंट में कन्वर्ट ना हुआ हो, और ये पर्सन भी कहीं न कहीं आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हो। ये पर्सन आपका, मतलब ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, आप लगा लो कि आपकी आउटर अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपकी आउटर ब्यूटी से बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये पर्सन अट्रैक्टिव है आपकी आउटर ब्यूटी से। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक कंफर्ट फील करता है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड क्यों आया है। एग्जैक्टली ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट लाइफ में भी इस पर्सन ने
आपको रिजेक्ट करा हो सकता है पास्ट लाइफ में भी इस पर्सन ने कहीं न कहीं आपको आपका साथ ना दिया हो सकता है पास्ट लाइफ में भी कहीं न कहीं किसी तरीके से आप दोनों का मिलन नहीं हो पाया हो और इस जन्म में भी आप लोगों ने वही चैलेंजेस फेस किए क्योंकि वो कहानी जो आप लोगों की अधूरी रह गई थी वही कहानी अब पूरी होने वाली है और शायद जिनकी शादी हो चुकी है तो उनकी कहानी का वो जो सबसे बड़ा चैप्टर था तो वो अब क्लोज हो गया है क्योंकि पिछले जन्म में हो सकता है कि आप लोग शादी तक पहुँचे ही ना हो वो आपका जो सेपरेशन हुआ हो ना वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं तोड़ के रख दिया हो और कहीं ना कहीं वो शायद आपको भी कहीं ना कहीं तोड़ा हो उस चीज़ ने लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने ना वो कहानी वैसी ही लिखी लेकिन उसके जो लेकिन इस बार ईश्वर ने ये नहीं लिखा कि इस बार भी ये पर्सन आपको छोड़ेगा इस पर्सन इस पर्सन ने आपके लिए लीप ऑफ फेथ लिया सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी जिसमें ये पर्सन आपके लिए कुछ स्टेप ले नहीं पा रहा था लेकिन इस पर्सन ने इस बर्थ में आपके साथ लीप ऑफ फेथ लिया ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ा और ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली तो पूरा का पूरा एडिक्टेड है ये। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस वर्क ऑन योर पार्टनरशिप कहीं ना कहीं गिव योर रिलेशनशिप अ चांस का कहीं ना कहीं एक मतलब ये भी है कि ये पर्सन अगर ये पर्सन आपको छोड़ के गया था ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहा था कहीं ना कहीं अगर इस पर्सन ने चीज़ें क्लोज करी थी तो आपको ये सजेस्ट हुआ हो रहा है कि इस रिलेशनशिप को एक और चांस दिया जाना चाहिए इस रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको कहीं न कहीं सक्सेस की ओर लेके जाएगा। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली देख रहा है और आप अपनी आँखों को कंप्लीटली बंद करके बैठे हो जैसे आप शाय फील कर रहे हो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते और ये पर्सन कंप्लीटली आपकी शाइनेस को आपकी ब्यूटी को देखता हुआ नज़र आ रहा है ये आपको प्रोटेक्टिव मैनर में होल्ड करता हुआ भी नज़र आ रहा है ऐसा लग रहा है एंजल्स का सपोर्ट कंप्लीटली आप दोनों के ऊपर है ताकि आप दोनों को एक प्रोटेक्शन मिल सके इस रिलेशनशिप को एक प्रोटेक्शन मिल सके। डिवाइन प्लीज बताएं गिव योर रिलेशनशिप अ चांस का कार्ड क्यों आया है। ओके जब ये पर्सन ने आपसे नहीं बात करी जब ये पर्सन ने आपसे अपना मुंह मोड़ लिया तो ये पर्सन कहीं ना कहीं जब ये पर्सन आपके किए हुए जो भी गुड थिंग्स थी इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जब आप चले गए तो ये पर्सन उस चीज़ को मिस करने लगा उस चीज़ की वैल्यू करने लगा ये पर्सन ने तब आपको चुना जब आपने इस रिलेशनशिप में ही गिव अप कर दिया जब आपने इसको चुनना बंद कर दिया तब इस पर्सन ने आपको चुना ये पर्सन तब आपके पीछे आया कि क्योंकि ये पर्सन ने आपके उस लव अफेक्शन को मिस करा जो आप उसको दे रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो शादी आपकी है इस पर्सन के साथ वो कोई एक इजी टास्क नहीं था मतलब बहुत सारी इमोशंस बहुत सारी शायद आपने बर्थ लिए हैं इस रिलेशनशिप में इस जन्म में इस शादी को करने के लिए। ओके एक्सप्रेस योर लव गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ रहा है आपकी अटेंशन चाहता है आपका इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं एक गुड मोमेंट चाहता है ये चाहता है कि आप भी अपने आप को बोल्डली एक्सप्रेस करें इसकी तरफ ये पर्सन खुद आपको कहीं ना कहीं
ये चाहता है खुद आपका हाथ पकड़कर, ये चाहता है कि आप इसको अपना लव अफेक्शन दें। तो ये पर्सन आपकी शाइनेस को मिटाना चाहता है। डिवाइन प्लीज बताएं एक्सप्रेस योर लव का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव मूवमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से वेल ड्रेस्ड है ये पर्सन। ये पर्सन आपकी तरफ आप लगा लो कि मतलब इसकी स्पीड ऑफ आप लगा लो कि यू विल लव द वे ही विल एक्सप्रेस और शी विल एक्सप्रेस यू। मतलब वो जिस तरीके से भी आपको अपना इम्प्रेशन या फिर एक्सप्रेशन दिखाएंगे तो वो आप कंप्लीटली इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो इस पर्सन की तरफ से। एक गुड मोमेंट स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब आपको प्रॉपर टाइम दे रहा है ये पर्सन। ये पर्सन आपकी सुनने के लिए और आपको सुनाने के लिए बैठा है और ये वक्त बस आप दोनों का है। सेपरेशन मैंने कहा था ना कि इस लाइफ में आप मतलब कहीं ना कहीं आपका सेपरेशन हुआ इस पर्सन के साथ। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन। जब आपका कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ सेपरेशन हुआ वो टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं जब ये पर्सन आपको छोड़ के जा रहा था, जैसे आप इसकी तरफ देख रहे थे, आप चाह रहे थे कि ये पर्सन रुक जाए। ये और जैसे कि ना एंजल्स भी इस पर्सन को रोकना चाह रहे थे कि ये पर्सन ना आ जाए, लेकिन फिर भी ये पर्सन चला गया क्योंकि इसके ऊपर शायद ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है, शायद किसी लाइफ में ऐसा हुआ हो या इस लाइफ में भी आपके साथ ऐसा हुआ कि इसकी जिम्मेदारियाँ या फिर इसकी फैमिली, इसका कल्चर, उसकी वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया हो। और इसको मतलब जब ये पर्सन आपके साथ इंटीमेट था या फिर ये आपके साथ अवेलेबल था, तब तक इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या करना चाहिए। मतलब ये कम्प्लीटली आपकी ब्यूटी से mesmerize था। लेकिन वो जो एक गुड टाइम है आप दोनों ने जैसे स्पेंड करा, इसको एकदम ही सब कुछ रिकॉल हुआ। अपनी फैमिली, अपनी जॉब, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना अपना जो भी इसका था, जो कि ये जहाँ से आ रहा था, इसने उन सब को चुन लिया और आपको छोड़ दिया उस वक्त। नो मैटर कि आपसे कितना प्यार में था और कितना ज़्यादा लव करा था, इसने अपने सारे इमोशंस दबा दिए आपके लिए। डिवाइन सेपरेशन का कार्ड क्यों है। ऐसा लग रहा है ये पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा ही सेपरेशन हुआ था आप दोनों का, जिसने आपको कम्प्लीटली ब्रेक भी करा होगा। और जब इस लाइफ में भी आपका सेपरेशन हुआ होगा इस पर्सन से, उसने भी आपको तोड़ा होगा। ये पर्सन अपने फाइनेंस की वजह से आपको छोड़ के गया था या फिर किसी लाइफ में गया था, या फिर इस लाइफ में इस पर्सन ने आपको अपने फाइनेंस के, अपनी सोसाइटी के, अपने ओहदे के या फिर अपनी प्रेस्टीज की वजह से इस पर्सन ने आपको हमेशा छोड़ा है। ठीक है, लेकिन इस लाइफ के अंदर यूनिवर्स वो करने ही नहीं देंगे इसको। यूनिवर्स इसको वो सारे साइंस दिखाएंगे कि इसको आपकी तरफ आना ही पड़ेगा। इसको जितना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है इसे रिस्ट्रिक्ट करने दीजिएगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, जिनकी हो गई है, तो उनको पता है कि उन्होंने कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं। और देखो जो आपकी किस्मत का है ना वो आप तक पहुँचेगा, क्योंकि वो आप उसे लिखवा के लाए हो। और जो आपकी किस्मत में नहीं है ना, नहीं मिलेगा। क्योंकि हम सब ने ना एक ही घर जाना है, और जब एक ही घर जाना है ना, तो इंसान इंसान तो लिखवा के लाया ही है जिसकी किस्मत। क्योंकि अब खुद देखो हम अपनी लाइफ के अंदर कितने सारे लोगों से मिलते हैं, और वही लोग हमारी लाइफ में आते हैं जिनके साथ हमारा कर्मा बंधा हुआ होता है। अदरवाइज़ दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, कोई किसी से नहीं मिलता। आपको मुझसे मिलना था क्योंकि आपने मेरी आवाज़ सुननी थी, आपने मेरी आवाज़ के साथ जुड़ना था। कहीं ना कहीं है तो हमारा भी कोई ना कोई रिलेशनशिप, इसी वजह से हम एक साथ हैं, राइट। तो कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, आप चीज़ों को कहो
या फिर इंसान को कहो, आपकी लाइफ में हर एक चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है। बस आपको अपना पाथ राइट रखना है कि पाथ राइट है तो राइट चीज़ें आती ही जाएंगी। ठीक है, ओके। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं, हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़ कर गया हो, ये पर्सन ने कुछ और गलत काम किए हों आपकी प्रेजेंस में भी, इस पर्सन ने किसी और को इंटरटेन करा हो, आपने बहुत जगह से ये चीज़ें पता लगाई हों, आपने खुद खुफिया तरीके से चीज़ों को पता लगाने की कोशिश करी हो और आपने पाया हो कि हो सकता है ये पर्सन ने आपको बिट्रेल करा है, आपको चीट करा है, ये सब भी आपको पता लगा हो। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग क्यों आया है। हो सकता है जब अपनी फर्स्ट नाइट में हो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हो सकता है, या फिर वो आप पुरानी मेमोरीज में भी जा सकते हैं। वो ऑल्दो ये एक हैप्पी टाइम है, लेकिन जब कन्वर्सेशन शुरू होती है ना तो कहाँ कहाँ की बातें उठ कर आती हैं, आपको पता ही है। डिवाइन प्लीज़ बताएं पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग का कार्ड क्यों आया है। इस पर्सन के साथ आपने तो फील करा कि आपको एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, लेकिन डिपेंड करता है क्या इस पर्सन को भी फील हुआ कि इसको आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, क्योंकि आप तो इस रिलेशनशिप में 100% डिवोशन देते रहे, अपना अपना इसे मानकर आप इसके लिए सब कुछ करते रहे। लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ बिट्रेल किए, आपके साथ आपकी ही प्रेजेंस में रहकर इसने हो सकता है किसी और को चुना हो, अपनी फैमिली को चुना हो, अपने करियर को चुना हो, किसी थर्ड पार्टी इंसान को चुना हो, लेकिन किसी ना किसी को चुना हो। तो ये सब का डिस्कशन भी होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस पर्सन ने आपके लिए लीप ऑफ फेथ लिया है, इसलिए पर्सन आपके लिए आगे बढ़ा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी फर्स्ट नाइट, उनके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ के बारे में बताएं, वो फर्स्ट नाइट कैसी होगी। इंगेजिंग गिफ्ट्स, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से गिफ्ट्स मिल सकते हैं जो कि आपको बहुत ही हैप्पीनेस दे सकते हैं। कुछ ऐसा गिफ्ट जो कि उस पर्सन ने आपका लिए, मतलब आपके पार्टनर ने आपके लिए पैक कराया हो, अच्छे से पैक कराया हो, जब आप उस गिफ्ट को खोलें तो उसमें से एक बहुत ही क्यूट सी चीज़ निकल कर आ सकती है, जिसको देखकर आप बहुत ही हैप्पी फील कर सकते हैं। वो बॉक्स का कलर पिंक भी हो सकता है। आपके हस्बैंड के घर में या वाइफ के, मतलब ऑब्वियसली शायद अगर आपके ही खुद के घर में कैट भी हो सकती है। पीस, आप दोनों कहीं ना कहीं उस टाइम फ्रेम को बहुत ही पीसफुली एंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हो। आप एक दूसरे की पीस, मतलब आप दोनों अगर कन्वर्सेशन नहीं भी कर रहे एक दूसरे के साथ, जस्ट आप एक दूसरे के पास ही हो, आपने एक दूसरे का बेशक हाथ ही पकड़ा हुआ है, तब भी आपको एक सुकून है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप लोग बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट नाइट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटीमेट कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के पास बैठे हो, एक दूसरे का हाथ ही पकड़ा है, एक दूसरे को महसूस ही कर रहे हो, उसमें भी आप लोगों को एक सुकून मिल रहा है। गो द डिस्टेंस, ये पर्सन कहीं ना कहीं इस उस वक्त की जो शांति है उसको क्रॉस करता हुआ ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ मतलब आकर्षित करता हुआ, या फिर आकर्षित क्या ही कहूँ, ये अपनी तरफ आपको खींचता हुआ नज़र आ रहा है। अब बिल्कुल जैसे कि आप दोनों अगर शांत होकर बैठे हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो एकदम सडन एक्टिविटीज़ आप दोनों के बीच में शुरू हो सकती है, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को साथ इमोशनल लव एक्सचेंज करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। गॉड,
वाई, जैसे कि आप इसको मिले, ये आपको मिला, ये क्यों हुआ, और आप दोनों के मिलने के बाद जैसे ना किस्मत कंप्लीटली ना धीरे 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 इतनी स्लोली स्लोली ना चेंज होने लग गई कि जैसे पता ही नहीं चला कि कल क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है। और जिन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आप लोगों को दर्द था, कहीं ना कहीं आप लोगों के पुराने पिछले ट्रॉमास हो सकते हैं, वो भी जो एक दर्द में एक क्यों था ना, वो भी कहीं न कहीं वो ज़िंदगी का क्यों ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ये मेरे साथ, इसने मेरे साथ ये क्यों किया, इसने मेरे साथ बुरा क्यों किया, इसने मेरे साथ गलत क्यों किया, जैसे वो क्यों ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ना किस्मत के पन्ने अपने आप खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। चॉप द वुड, धीरे धीरे एक दूसरे के अकॉर्डिंगली आप लाइफ में चेंज होते हुए भी नज़र आओगे। और चेंजेस शायद आप लोगों ने किए भी होंगे, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो जब आप लोग मीट करते थे या फिर जिनकी शादी होने वाली है, आप दोनों जब एक दूसरे से मिले हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपने अपने पर्सन को सिखाई हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन ने आपको सिखाई हो सकती हैं। एक कहीं ना कहीं आपको आपके बेस्ट वर्जन से भी मिलवाया हो सकता है। पॉइज्ड, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे में ना कंप्लीटली डिवोटेड होते हुए नज़र आ रहे हो, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते नज़र आ रहे हो, एक दूसरे में समाते हुए नज़र आ रहे हो, एक दूसरे को पीस देते हुए नज़र आ रहे हो। चार्म्स देख लेते हैं। ओके, इस बात का मतलब बहुत सारे चार्म्स आ गए हैं। घर के इर्द गिर्द नेचर हो सकता है, घर में प्लांट्स हो सकते हैं, इस पर्सन को प्लांटेशन का या आपको प्लांटेशन का शौक हो सकता है। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सारे झूठ बोले हो सकते हैं, इसने आपको बहुत बार बिट्रे भी करा हो सकता है। जिस वक्त आप देख रहे हो शायद उस वक्त बारिश हो सकती है, 2 बारी अम्ब्रेलाज आ रही है मेरे पास। ये पर्सन आपका ट्रू सोलमेट हो सकता है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकता है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, आपके साथ आने पर आप दोनों ने अपनी हीलिंग करी है। और यहाँ पे एंजल्स का बहुत सपोर्ट रहा है, इस रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। और इस इस रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है, हीलिंग हुई है। आप दोनों ने शादी करके एक अपना घर बसा लिया है। आप में से कोई हो सकता है जो सी जॉब में काम करता हो, ये भी हो सकता है। और कोई हो सकता है जो बहुत ज़्यादा वास्तु वर्क करता हो, या फिर आपके आने पर बहुत सारी चीज़ जो घर का वास्तु आपने ठीक करा हो। आप स्टार हो सकते हैं कहीं ना कहीं, या आपके पर्सन पब्लिक फिगर हो सकते हैं जिन्हें लोग बहुत ज़्यादा जानते हो, लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो। एंजल्स आप लोगों को प्रोटेक्शन दे रही है एक। और कहीं ना कहीं आप दोनों ने अपनी लाइफ में मेडिटेशन करना सीखा है। घर का कार्ड 2 बार ही आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मुझे जो दो चीज़ें जो मेरे पर आ रही हैं, तो मुझे अपने ऐसा लग रहा है कुछ आपकी लाइफ में आप दोनों एक दूसरे को तो मिरर कर सकते हो, या फिर आपके ट्विन्स भी हो सकते हैं आने वाले वक्त में। यहाँ पे चाँद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है। किसी को या तो किसी का चाँद अच्छा बहुत हो सकता है या चाँद खराब बहुत हो सकता है, कोई सुंदर बहुत हो सकता है, दोनों में से बहुत ज़्यादा। और इमोशनल हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कोई पर्सन इंटरनेशनल ट्रैवलर हो सकता है, या फिर नेशनल ट्रैवलर हो सकता है जिसने बहुत दुनिया देखी हो या दुनिया देखना चाहता हो। अगेन मेरे पास बटरफ्लाई है, चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। इस रिलेशनशिप ने कहीं ना कहीं आपको आपसे और इस पर्सन को खुद से मिलवाया है। ये ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का मिलना कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और कुछ था जो पुराने ओल्ड रिचुअल से हो सकता है। किसी एक को बहुत ज़्यादा बॉल रिलेटेड गेम्स पसंद हो सकती है, फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकती है। तो इस तरीके के गेम पसंद हो सकते हैं। यहाँ पे कोई हो सकता है जो इस रिलेशनशिप से खुश ना हो। तो या फिर हो सकता है कि शादी के बाद आप दोनों के 2 घर हो सकते हैं, मतलब आप दोनों मिलकर 2 घर खरीद सकते हैं। ठीक है। और
मेडिटेशन हीलिंग का प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, एंजल सपोर्ट नज़र आ रहा है, चेंजेस टाइप के नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको अपना लव अफेक्शन शेयर करने वाले हैं, क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि आपके साथ उनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो कि पास्ट लाइफ में सेपरेशन आ गया था। लेकिन अब ये वक्त आ गया कि आपको इस रिलेशनशिप को एक चांस देना पड़ेगा। और लेकिन इस रिलेशनशिप को चांस देते देते ये भी याद रखिएगा, इस रिलेशनशिप में बहुत सारे रेड फ्लैग हैं। मतलब अगर ये पर्सन पहले आपको छोड़ के गया है तो ये दोबारा भी जा सकता है, ये थोड़ा कमिटमेंट फॉरबिट पर्सन भी हो सकता है। लेकिन चीज़ें बदलेंगी, बदल रही हैं, और अपने पे काम करो, सब बदलेगा। जितना आप शाइन करोगे, आप जितना निखरोगे ना, लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अभी होप ये आपने रीडिंग को लाइक करा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। चाहो तो आप सुपर लाइक भी दे सकते हैं इस चैनल पे, जो कि अवेलेबल है। तो मिलती हूँ मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस। 800 से ज़्यादा वीडियो है चैनल पे, देख लीजिएगा।